कविताएं, गाने, शेर व शायरी, ये सभी वो चीज़ें हैं जो उन लोगों के थ्रू लिखी जाती है जो ज़िंदगी को सिर्फ एक ही नज़र से नहीं देखते, बल्कि दो लाइंस अगर किसी ने लिखी है तो कुछ लोग उनके बीच के स्पेस को भी पढ़ पाते हैं कि आखिर क्यों किसी ने इस स्पेस को छोड़कर आगे लिखा है। महफिलों में मुस्कुराते लोगों को देखकर बता सकते हैं कि किसकी हंसी झूठी है, कौन बस मुस्कुरा रहा है मगर हंस नहीं रहा। आज हम इन्हीं कुछ लोगों के थ्रू लिखे गए गानों की बात करेंगे, जानेंगे गाने के अंदर छिपे हुए मतलब को, कि आखिर कवि उस लाइन से हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। वैसे तो मैं जैसे जैसे गाने बताता तो उन गानों की कुछ लाइंस अपनी इस वीडियो में प्ले करता, पर दोस्तों अगर मैं सॉन्ग यहाँ पर चलाता हूँ तो यूट्यूब पर कॉपीराइट आ जाता है, इसीलिए मुझे वो हटाना पड़ा। और मैं बस आपको उस गाने का नाम और साथ ही उस गाने के बोल बताऊंगा कि वो लाइन हमें क्या समझाने की कोशिश कर रही है। ऐसे ही मैंने एक रील भी इंस्टाग्राम पर अपलोड की थी जिसमें मैंने टॉप सॉन्ग्स के बारे में बताया था, पर क्योंकि वहाँ वक्त की पाबंदी होती है इसलिए मुझे उस रील में बहुत सारी बातें हटानी पड़ी थी जो मैं ठीक से समझाने के लिए बोल रहा था, पर क्योंकि रील बस 1 मिनट की ही अपलोड हो सकती है इसीलिए मुझे वो छोटी करनी पड़ी। पर यहाँ आज मैं आपको कुछ टॉप सॉन्ग्स, मतलब मुझे कुछ सॉन्ग लगे जो मुझे यहाँ पर शामिल करने चाहिए, उनका हिडन मतलब बताने की कोशिश करूँगा। वैसे तो बहुत सारे गाने हैं पर क्योंकि सारे गाने मैं यहाँ पर शामिल नहीं कर सकता इसलिए कुछ ही सॉन्ग को मैं यहाँ लेकर आया हूँ। बाकी इस वीडियो के बाद आप भी मुझे अपना पसंदीदा सॉन्ग कमेंट्स में बताना ताकि आपके थ्रू मुझे भी कुछ अच्छा सुनने को मिल सके। तो सबसे पहले आता है हम दोनों मूवी से मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया सॉन्ग। अब अगर आपने ये पूरा सॉन्ग सुना है तो आपको पता होगा कि ये पूरा ही गाना अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। मतलब भाई आपकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, जितना सब हो जाए, आप बस एक बार इस सॉन्ग को सुनने और समझने की कोशिश करो। इसमें लाइन आती है कि बर्बादियों का शौक मनाना फिजूल था, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। कितनी बड़ी बात है और कितने पॉजिटिव अंदाज में लिखा गया है कि बर्बादियों का शौक मनाने से क्या होगा, जो बीत गया है उसे कब तक होल्ड करोगे, कब तक एक ही जगह पर अटके रहोगे। बर्बादियों का शौक मनाना छोड़ो, आगे का सोचो कि अब आगे क्या करना है, कैसे चीजें ठीक होगी। और इसके बाद अगला गाना है अल्लाह के बंदे हंस दे सॉन्ग। भाई साहब रोंगटे खड़े करने वाला गाना है ये, क्या कॉम्पोजिशन और क्या लिखाई है इस गाने की। इसमें लाइन आती है कि खोकर अपने पर ही तो उसने था उड़ना सीखा, खोकर अपने पर ही तो उसने था उड़ना सीखा, और गम को अपने साथ में ले ले गम भी तेरे काम आएगा। अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे जो भी हो कल फिर आएगा। यानी एक परिंदा जिसने अपने पर खो दिए फिर भी उसने उड़ना सीखा। कैसे सीखा? क्योंकि हर इंसान अपने हौसले से उड़ता है। हौसला जो आपको उठाने का काम करता है, हौसला जो आपको एक उम्मीद देने का काम करता है। यही वो चीज है जो आपके मरते सपने को एक बार फिर से कहती है कि उठ, एक बार फिर से करके देखते हैं। और अगली लाइन क्या है कि गम को अपने साथ में ले ले गम भी तेरे काम आएगा। कितनी बड़ी बात है। जब हम आंसू बहा देते हैं ना तो हमारे अंदर की आग शांत हो जाती है। गुस्सा आता है तो किसी को सुना देते हैं और फिर गुस्सा भी शांत हो जाता है। पर क्या हो अगर हम किसी को सुनाते ही नहीं, फिर वो बातें हमारे अंदर एक ऐसा बवंडर पैदा कर देगी कि अब आर या पार की गेम होगी, अब कुछ ना कुछ करके ही दम लेंगे। यही एटीट्यूड होना भी चाहिए। इसके बाद आता है ए खुदा सॉन्ग मर्डर 2 मूवी से। उसमें एक लाइन है, ऐसा कोई मंजर तू दिखला दे, मुझे कोई शख्स से मिलवा दे, ऐसे किसी दिल से तू सुनवा दे कि जख्म कोई उसे ना मिला। राइटर ने क्या सोचकर बड़ी बात बड़ी आसानी से लिख दी। बोलता है कि हर एक शख्स के पास दुख है, तू क्यों अपना दुख लेकर बैठ रहा है, तू क्यों किसी दूसरे से जुड़ने की कोशिश कर रहा है, तू क्यों ये सोच रहा है कि यहाँ तेरी जिंदगी किसी और से बेकार है। यहाँ सबको सब कुछ नसीब नहीं है, हर किसी का अपना दुख है, हर शख्स अपने हिसाब से जिंदगी गुजार रहा है। और यही चीज हमें इस गाने से सीखनी भी चाहिए। इसके बाद एक गाना है कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। गाने के टाइटल में ही सब कुछ क्लियर कर दिया। लोग तो बोलेंगे ही बोलेंगे चाहे कुछ भी कर लो। पर इस गाने में एक लाइन आती है कि हमको जो ताने देते हैं कि हम खोए हैं इन रंग रलियों में, हमने उनको भी छुप छुप के आते देखा इन गलियों में। यानी हर वो इंसान जो दूसरे पर उंगली उठा देता है, हर इंसान किसी दूसरे पर उंगली उठाने का वेट करता है कि कब वो गलती करे और कब उस पर उंगली उठाई जाए। पर असल में हम सबके राज होते हैं। हर इंसान में बहुत सी कमियां होती है। वो है ना कबीर जी का एक दोहा कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा ना कोई। यानी जब हम खुद के अंदर देखना शुरू कर देंगे तो हम उंगली नहीं उठाएंगे। यहाँ दिक्कत यही है कि लोग उंगली उठाने के लिए खड़े रहते हैं मगर किसी की पीठ पर शाबाशी देने नहीं आते कि वाकई तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छा काम करते हो। ये सब कितना अजीब है, पर हम धीरे धीरे इस चीज को ठीक कर सकते हैं। और इसके बाद एक गाना है चिंगारी कोई भड़के। इस गाने का पूरा ही बेस किसी के अकेलेपन से जुड़ा हुआ है
इसमें राइटर बताते हैं कि इंसान वाकई में कितना अकेला है। वो बताते हैं कि अटैचमेंट बहुत ज्यादा किसी से करो ही मत। जैसे वो बोलते हैं कि दुनिया जो ठेस लगाए तो मीत जिया बहलाए, और मनमीत जो घाव लगाए उसे कौन मिटाए। सोचो, यानी जिससे आपको प्यार की उम्मीद हो, अगर वही आपको हर्ट करे तो फिर क्या करोगे, किसके पास जाओगे। इसीलिए खुद को तैयार रखा करो, दोनों साइड का सोचा करो, खुद को मेंटली स्ट्रांग रखो, यही चीज हमेशा आपको हिम्मत देगी। तो दोस्तों, ये थे कुछ सॉन्ग जो आपकी सोच को बदलते हैं, आपको हर सिचुएशन में हिम्मत देते हैं। बाकी आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है मुझे कमेंट्स में जरूर बताओ। इसके साथ ही मेरे साथ इंस्टाग्राम पर अभी कनेक्ट हो जाओ, इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो प्लीज क्लिक करो और जुड़ जाओ। तो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।